नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, सीएम योगी का कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज। सीएम योगी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं योगी हूं, मेरे लिए देश पहले है, राजनीति बाद में, लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 दिन से मुझ पर नाराज हो रहे हैं कि मैं ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं योगी हूं, योगी के लिए देश पहले है, राजनीति बाद में। मेरे और आप में यही अंतर है। मेरे नेता पीएम मोदी ने यही बताया है कि हर काम पहले देश के नाम। आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। यही कारण है कि आप न सच्चाई बोल पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। 50,000 से कम गृहकर बकाया पर नहीं होगी कुर्की। नगर निगम अब 50,000 रुपए से कम गृहकर के बकायेदारों से बकाया वसूली के लिए उनके घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कुर्की नहीं करेगा, न ही बकाया वसूली के लिए उनके यहाँ नोटिस ही चस्पा करेगा। निगम के इस फैसले से नगर में लगभग 2,50,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। लखनऊ और बरेली जाना हुआ महंगा। गढ़मुक्तेश्वर के मेले के लिए रोडवेज 100 बसों का संचालन करेगा। यह बसें बुधवार से संचालित होंगी और 16 नवंबर तक चलेंगी। आमतौर आगरा और बरेली जाने वाली बसें गढ़ होते हुए जाती हैं। डायवर्ट रूट से जाने के कारण लखनऊ का किराया 47 रुपये और बरेली का किराया भी 47 रुपये बढ़ जाएगा। कुंभ मेले में मुस्लिमों की नो एंट्री को शंकराचार्य का समर्थन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी में 12 साल बाद महाकुंभ मेला लगने वाला है। इस दौरान संतों ने मेला क्षेत्र से मुस्लिमों को दूर रखने और उनके एंट्री पर रोक लगाए जाने की मांग की है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस मांग का समर्थन किया है। कुंभ मेले में मुसलमानों की नो एंट्री पर शंकराचार्य ने कहा, कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है यह पहचाना भी अब कठिन हो चुका है। अब तो लोग धर्मांतरण भी कर लेते हैं लेकिन अपना नाम नहीं बदलते हैं। वाराणसी के 75 गांवों से गुजरेगा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे काफी तेजी से बन रहा है। फरवरी 2025 तक इस परियोजना का पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मेरठ से प्रयागराज के बीच निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का दूसरे चरण का विस्तार हो रहा है। इसका विस्तार वाराणसी और गाजीपुर होते हुए बलिया तक होगा। यह करीब 350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। इसे लेकर बनारस के पिंडरा और सदर तहसीलों के 75 गांवों का चिन्हांकन भी हो चुका है। गाजियाबाद में बनाया जा रहा था नकली सीमेंट। 400 बोरी सीमेंट बरामद। गाजियाबाद में नकली सीमेंट बनाया जा रहा था। कंपनी की शिकायत पर भौजीपुर थाना पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 400 बोरे नकली सीमेंट बरामद किया। कंपनी ने पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने व बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने सीमेंट की बोरियों को थाने में लाकर सील कर दिया। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में बड़े बड़े भूखंड और जमीनें खरीदने वाले प्रभावशाली लोग बेनामी संपत्ति की जांच के दायरे में आ गए हैं। पिछले 16 वर्षों में जिन्होंने भी बड़े प्लॉट और ज्यादा जमीनें खरीदी हैं, उन सभी की कमाई और खर्च की जांच शुरू हुई है। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति इकाई ने जिलाधिकारियों, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों, आवास आयुक्त से 1 जनवरी 2008 से 1 नवंबर 2024 तक 1000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट और जमीनें खरीदने वालों की सूची तत्काल मांगी है। निजी और कंपनी दोनों के नाम खरीदी गई संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। प्रयागराज में 20,000 छात्र बोले, हक मिलने तक नहीं हटेंगे। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 20,000 छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। रात में बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी, आरएफएल लगा दी गई है। वज्र वाहन भी पहुंचा। प्रदर्शनकारी छात्र कैंडल और मोबाइल टॉर्च जलाकर आयोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार दोपहर छात्रों ने थाली बजाकर विरोध जताया, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। यही नहीं, आयोग के मेन गेट पर कालिक से लूट सेवा आयोग लिख दिया। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत की शव यात्रा निकाली। पुलिस यह सब देखती रही। छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इधर छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य छात्रों के समर्थन में उतर आए। कहा, अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और जल्द समाधान निकालें। सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं, एग्जाम की तैयारी में लगे।
यूपी में पराली जलाने वाले किसानों पर लगा जुर्माना किसान सम्मान निधि से भी होंगे वंचित। महाराजगंज जनपद में धान की कटाई शुरू हो गई है। इसी के साथ पराली को लेकर शासन प्रशासन भी सख्त हो गया है। अभी तक पराली जलाने पर 102 किसानों के खिलाफ जुर्माना लगाया जा चुका है। डीएम के निर्देश पर कृषि विभाग के अधिकारी, एसडीएम व तहसीलदार गांव में पहुंच किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि वह पराली ना जलाएं। पराली जलाने वाले किसानों को सम्मान निधि से वंचित करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महाकुंभ की 10 बड़ी परियोजनाओं को मिली मंजूरी। महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा के लिए शहर आए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शीर्ष समिति की बैठक में 10 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर 31 करोड़ 49 लाख 48 हजार रुपए के बजट का प्रस्ताव दिया गया, जिसकी प्रथम किस्त के रूप में 26 करोड़ 49 लाख 48 हजार रुपए जारी करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सभी कार्यों को तेज गति से किया जाएगा। सहारनपुर में परिवार की बनेगी फैमिली आईडी। सहारनपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम मनीष बंसल ने अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में एक परिवार एक पहचान योजना के तहत सभी परिवार की फैमिली आईडी बनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। डीएम ने कहा, सभी परिवारों की फैमिली आईडी बनाने में तेजी लाए। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और सचिवों के साथ बैठक करें। लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जाए। डीएम ने कहा, ऐसे कृषक जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं और जिनका राशन कार्ड नहीं है, उनकी सूची तैयार कर फैमिली आईडी बनवाएं। फैमिली आईडी के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य होगा, जो मोबाइल नंबर से लिंक हो। आवेदन के समय इनके आधार का नंबर दर्ज किया जाएगा। जो व्यक्ति किसी परिवार से पहले से जुड़े होंगे, वह किसी अन्य परिवार से नहीं जुड़ पाएंगे। मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में ब्लास्ट। मथुरा में बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार देर शाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में ब्लास्ट हो गया। धमाके की गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग की चपेट में आकर 12 लोग झुलसे हैं। प्लांट वालों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। आईसीयू में इलाज चल रहा है। किसी जनहानि की सूचना नहीं है। किसानों के आंदोलन के बाद चीनी मिल ने 1 करोड़ का किया भुगतान। मुरादाबाद में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर चल रहे आंदोलन के चलते लक्ष्मी जी शुगर मिल ने किसानों को बकाया पिछले सत्र का 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि यदि भुगतान के तय वायदे के मुताबिक चलता रहा तो ठीक है, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। यूपी में 44% लोग तंबाकू खाते। तंबाकू सेहत के लिए नुकसानदेह है। तंबाकू से मुंह, गले व फेफड़ों का कैंसर तक हो सकता है। शिक्षक और अभिभावक बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाएं। बच्चों के साथ ही शिक्षक व अन्य किसी भी स्टाफ को तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रधानाचार्य और शिक्षक स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित कराना सुनिश्चित कराएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में तंबाकू उपभोगकर्ता 44.1% हैं। यूपी की रफ्तार बढ़ाने को सीएम योगी की बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों की राह आसान करने के लिए 781 लघु सेतुओं का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन की सिफारिश पर लघु सेतुओं के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। इनके निर्माण पर 1443 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसकी कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। हो जाएं सावधान, यूपी में बारिश की चेतावनी। यूपी में मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय न होने से 13 और 14 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहने वाला है। दोनों हिस्सों में सुबह के समय कहीं कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। 15 नवंबर को धुंध और छिछला कोहरा छा सकता है तो 16 नवंबर को सुबह के समय सिर्फ धुंध छाने के आसार है। तापमान में अभी कुछ ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने से कई जिलों में रात को कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। यूपी में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल। बता दें कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। इस अवसर पर योगी सरकार ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। इसके साथ ही बैंकों में भी छुट्टी की घोषणा की गई है। वहीं 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इसको देखते हुए स्कूल, सरकारी से लेकर प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। हालांकि 20 नवंबर को पूरे यूपी में स्कूल बंद नहीं रहेंगे। ये स्कूल सिर्फ उन्हीं जिलों के बंद रहेंगे जिन जिलों में उपचुनाव के लिए मतदान है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को मिलने वाला है इनाम। परिषदीय स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो ऑनलाइन पढ़ाई, पंजीकरण, उपस्थिति और सूचना आदान प्रदान में सक्रिय हैं। एसएससीईआरटी ने 30 नवंबर तक जिलों से 2 उत्कृष्ट शिक्षकों के नाम मांगे हैं जो राज्य स्तरीय आईसीटी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता दिसंबर में होगी, जिसमें विजेता शिक्षक अन्य शिक्षकों को भी डिजिटल शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे।
राइस मिलों में अवैध स्टॉक पर होगी एफआईआर। धान की खरीद में हो रही गड़बड़ी रोकने के लिए आरएफसी मणिकंदन ए ने कड़ा एक्शन लिया है। राइस मिलों में अवैध रूप से जमा धान के स्टॉक की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। आरएफसी ने आदेश दिया है कि यदि राइस मिलों में बुक बैलेंस से अधिक धान का स्टॉक पाया जाता है तो उसे जब्त कर मिल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। हर रोज एटीएम से 15 लाख रुपए निकालते थे 3 युवक। मेरठ पुलिस ने गेमिंग ऐप बनाकर ठगी का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का नेटवर्क मुंबई से लेकर सऊदी अरब, कुवैत तक जुड़ा हुआ है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि गिरोह पर देश भर में कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। हर रोज यह गिरोह 15 लाख की रकम ठग लेता था। ठगी की रकम को एटीएम से निकालने का काम जमीर उर्फ जमील और तालिब करते थे। हवाला के जरिए उक्त रकम को सभी हिस्सेदारों तक पहुंचाया जाता था। दिल्ली और मुंबई के लिए आज चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें। छठ पूजा के बाद वापसी के लिए रेलवे ने दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, बड़ोदरा सहित अन्य महानगरों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से 23 विशेष गाड़ियां तथा पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से होकर 9 विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी। वहीं रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन अवधि में विस्तार किया है। इन गाड़ियों का रेक संरचना, ठहराव समय तथा निर्धारित मार्ग पहले की तरह रहेगा। इस तारीख को होगा प्रभु राम का विवाह। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिली। बात चाहे प्राण प्रतिष्ठा की हो या रामलला की पहली दिवाली की। इसी बीच राम भक्तों को एक बार फिर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो ऐतिहासिक होगा। दरअसल राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद प्रभु राम की शादी होगी और उनकी बारात नेपाल के जनकपुर जाएगी। साथ ही जनकपुर से यानी कि प्रभु राम के ससुराल से 100 से ज्यादा 4 पहिया अथवा 3 बस से 251 तिलखरू 18 नवंबर को तिलक लेकर प्रभु राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे। काशी की देव दीपावली दिल्ली से अलाइव देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी में देव दीपावली 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल यह अद्भुत नजारा लाइव देखेंगे। वीआर सिस्टम से वह वाराणसी के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 80 घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहेंगे। लॉरेंस गिरोह का नेपाल सीमा पर बड़ा नेटवर्क। मुंबई में बाबा सिद्दीकी कांड करवाने वाले लॉरेंस विश्नोई ने बहराइच ही नहीं, लखीमपुर और सोनौली की नेपाल सीमा पर भी अपना बड़ा नेटवर्क बन रखा है। इन सीमाओं और आसपास रहने वाले युवाओं की फौज विश्नोई गिरोह के संपर्क में है। इन्हें बाकायदा खर्चे के लिए रकम भी भेजी जाती है। यही वजह भी है कि ये लोग समय पड़ने पर विश्नोई गिरोह के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये खुलासा रविवार को बहराइच में पकड़े गए विश्नोई के बेहद करीबी शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा ने किया। इससे पहले पकड़े दोनों शूटरों धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह ने भी ऐसा ही खुलासा किया था। पुरुष दर्जी नहीं लेंगे, महिलाओं का नाप प्रस्ताव का विरोध। लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज ने महिला आयोग के प्रस्ताव का विरोध किया है। समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं लेंगे, जिम में ट्रेनिंग नहीं देंगे या अन्य स्थानों पर महिला ही महिला का सहयोग करेगी। इस तरीके का प्रस्ताव समाज के विकास में बाधा है। उत्तराखंड में यूपी बिहार वालों को बांट दिया योजना का लोन। सरकारी बैंकों का करीब 20 करोड़ रुपए का कर्ज डूब गया है। दरअसल उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ई रिक्शा योजना चलाई थी। इसके लिए सहकारी बैंकों ने बिना गारंटर और बगैर दस्तावेजों के ही 20 करोड़ रुपए से अधिक का लोन बांटा था। बैंकों ने ई रिक्शा खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का लोन दिया। अरसा बीत जाने के बाद भी अधिकांश लोगों ने बैंकों का लोन नहीं चुकाया है। बताया जा रहा है कि लोन आवंटन में भी गड़बड़ झाला हुआ था। बताया जा रहा है कि अफसरों ने लोन आवंटन की शर्तों को बदलकर यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा के लोगों को ई रिक्शा लोन बांट दिया था। गाजियाबाद में सीएम योगी 16 नवंबर को करेंगे रोड शो। उपचुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। 16 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ शहर में रोड शो करेंगे। इसके लिए भाजपा नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी समय में सीएम का गाजियाबाद दौरे को लेकर पार्टी पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। पिछले सप्ताह भी सीएम गाजियाबाद दौरे पर रहे। वाराणसी विकास प्राधिकरण नहीं बेच पा रहा अपनी दुकानें। शहर में गंगा नदी के किनारे, जिसकी तुलना लंदन स्ट्रीट से की जाती है,
ऐसे हॉट प्लेस पर भी अगर वाराणसी विकास प्राधिकरण अपनी दुकानें नहीं उठवा पा रहा तो अधिकारियों को अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर गहन मंथन करने की जरूरत है। बनारस गलियों का शहर है, हर गली में न जाने कितनी छोटी बड़ी दुकानें धड़ल्ले से चल रही, लेकिन करोड़ों की लागत से तैयार दशाश्वमेध प्लाजा में दुकानें नहीं उठ रही। हालात यह बन गए कि उन दुकानों को अलोकप्रिय की श्रेणी में रखना पड़ रहा। गोरखपुर के लिए खुशखबरी, जल्द मिलने वाली हैं 200 बसें। गोरखपुर के लिए बड़ी खुशखबरी, दिसंबर में परिवहन निगम के गोरखपुर क्षेत्र को लगभग 200 बसें मिलने वाली हैं। यात्रियों को सुविधा देने के लिए परिवहन निगम रूट का निर्धारण कर रहा है, बसों का किराया भी तय किया जा रहा है। यही बसें कुंभ मेले में भी चलाई जाएंगी। परिवहन निगम में आने वाली 200 बसों में 10 वोल्वो, 10 इलेक्ट्रिक, 20 एसी, 88 छोटी व 88 बड़ी साधारण के साथ 3 स्लीपर एसी बस शामिल हैं। आज बुधवार को आगरा में नहीं मिलेगी मिठाई, बंद रहेंगी दुकानें। आगरा में बुधवार को मिठाई की दुकानें बंद रहेंगी। दाऊजी मिष्ठान भंडार पर एफएसडीए के साथ सैंपल लेने पहुंचे वकीलों की अभद्रता के विरोध में आगरा स्वीट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की। मिठाई की दुकानों पर बढ़ रहे दबाव के बाद 1 दिन की बंदी की घोषणा की गई है। मेरठ में 83 एकड़ जमीन में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश कराने की कोशिश है। इसके लिए लैंड बैंक तैयार करके निवेशकों को आकर्षित करने में सरकार जुटी है। लैंड बैंक के लिए निजी और सरकारी सभी प्रकार की जमीनों को चिन्हित किया गया। यूपी में आबादी के हिसाब से बढ़ सकते हैं लेखपाल के पद। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने और राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए लेखपालों के पद बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। राजस्व परिषद ने जिलों से लेखपाल के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के साथ यह भी सुझाव मांगा है कि उनके यहाँ कितने लेखपालों की जरूरत है और कितने कार्यरत हैं। राजस्व परिषद जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि लेखपाल के कितने पदों की जरूरत है। लखनऊ में 32,368 वाहन स्वामियों ने टैक्स जमा नहीं किया है। इन पर करीब 82 करोड़ 71 लाख रुपए का बकाया है। परिवहन विभाग इन बकायेदारों से एक मुश्त समाधान योजना के तहत बकाया जमा करने की अपील कर रहा है। तय समय के अंदर बकाया नहीं जमा करने पर परिवहन विभाग वाहन स्वामियों से पेनल्टी लेगा। लखनऊ में सोने चांदी के दामों में गिरावट। लखनऊ सर्राफा बाजार में इस सप्ताह सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शहर के निवेशक और ग्राहक काफी उत्साहित हैं। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 79,200 रुपए, वहीं चांदी की ज्वेलरी का दाम इस समय 94,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध है। बरेली में वक्फ बोर्ड कर्मी ने मांगी 18,000 की रिश्वत। यूपी के बरेली में विजिलेंस की टीम ने विकास भवन स्थित अल्पसंख्यक विभाग के वक्फ सहायक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ कर जेल भेजने की तैयारी चल रही है। बहेड़ी के गांव रजपुरा स्थित मदरसा मंजूरिया अख्तरुल उलूम को ग्राम वसुधरन जागीर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव विकास भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में लगाया गया था। किसानों ने रेलवे लाइन बिछाने का काम रोका। प्रयागराज में रेलवे लाइन पर थरवई में अंडरपास बनाने की मांग किसान कर रहे हैं। इसको लेकर 2 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सोमवार को धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों से आरपीएफ जवानों ने अभद्रता की। इससे नाराज किसानों ने मंगलवार को डीआरएम लखनऊ के कार्यालय और प्रयागराज में धरना दिया। रेलवे की ओर से किसानों को 16 नवंबर तक लिखित में अंडरपास का एस्टीमेट देने का आश्वासन मिला। किसानों का कहना है कि एस्टीमेट मिलने के बाद रेलवे की तरफ से लाइन बिछाने का काम किया जा सकता है। यूपी में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नोटिस देने के बाद भी भुगतान न होने पर ऐसे बकायेदारों के भवनों को सील किया जा रहा है। हाउस टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 19 भवनों को सील कर दिया। नया गांव में मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन के 3 भवनों को करीब 8 लाख का बकाया होने पर सील किया गया। ठाकुर देवकीनंदन महाराज बोले, 2 बच्चे सबके लिए अच्छे, लेकिन चच्चा करेगा 20, सही नहीं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में विख्यात कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन ने अल्पसंख्यकों की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे अच्छे का प्लान हिंदुओं को मरवाने वाला प्लान है। 2 बच्चे फिर सबके लिए अच्छे होने चाहिए, लेकिन चच्चा 20 बच्चे कर रहा है, क्या यह जायज है? देवकीनंदन महाराज उन्नाव में कथा वाचन के लिए आए हैं, जिन्होंने 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली सनातन धर्म संसद की बैठक को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई थी। इस मौके पर सदर विधायक पंकज गुप्ता भी मौजूद थे। स्लोवाकिया
वह वियतनाम के कलाकारों की संस्कृति से रूबरू होंगे। प्रदेशवासी योगी सरकार बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर 15 से 20 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव मनाएगी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में मेजबान राज्य समेत देश विदेश की लोक संस्कृति उतरेगी। अयोध्या राजमार्ग पर बन रहा पुल गिरा। यूपी में रायबरेली अयोध्या राजमार्ग पर बन रहा पुल गिर गया है। अमेठी के राजामुंह में शारदा सहायक नहर पर इस पुल को बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुल बनाने के लिए बेस पर रखते ही गार्डर टूट गया और सीधे नहर में गिर गया। संतुलन बिगड़ने से हादसा होने की बात कही जा रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। निर्माण में लगी एजेंसी के साथ ही कार्यदायी संस्था के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मामले की जांच की बात कही जा रही है। अभी तक किसी तरह की लापरवाही या खराब मटेरियल की बातें हालांकि सामने नहीं आई हैं। कासगंज में मिट्टी ढहने से दबी 1 दर्जन महिलाएं। कासगंज में मिट्टी की ढाई खिसकने से 1 दर्जन महिलाएं दब गई। इस हादसे में 2 महिलाओं के शव मिले हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। मिट्टी हटाकर महिलाओं को निकलने का काम तेजी चल रहा है। डीएम मेधा रूपम और एसपी अपर्णा रजत कौशिक की घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। मथुरा बरेली हाईवे पर कस्बा मोहनपुर के बाहर राधा स्वामी सत्संग भवन के समीप मिट्टी खोदने गई 1 दर्जन महिलाएं मिट्टी की ढाई गिरने से दब गईं। कुछ महिलाओं की चीख पुकार सुनकर राहगीर रुक गए और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना मोहनपुरा के लोगों को दी। इसके बाद राहगीरों और मोहनपुरा के लोगों ने मिलकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। जेवर एयरपोर्ट पर 15 नवंबर से शुरू होगा विमानों का ट्रायल। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसी सप्ताह से रनवे की जांच शुरू करने की तैयारी है। 15 नवंबर से लगातार 1 महीने तक विमान उतरेंगे। इसके बाद 30 नवंबर को यात्रियों को बैठाकर विमान की रनवे पर लैंडिंग की जाएगी। हालांकि 25 नवंबर तक डीजीसीए से फ्लाइट ट्रायल के लिए अनुमति लेनी जरूरी होगी। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।